अगर हम मेन जड़ावाला रोड की बात करें तो आज से 5 साल पहले लालपुर एवेन्यू और बिस्मिल्लाह गार्डन के लोकेशन के ऊपर उस एरिया के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया मरला रेट था और आज वहां पर 20 से 25 लाख रुपया मरला रेट है। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जितना वेट करते हैं उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज़ देखना होती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर कहाँ पर रहे हैं। अगर किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर अच्छी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 भी हो सकती है। अगर हम मेन जड़ावाला रोड की बात करें तो आज से 5 साल पहले लालपुर एवेन्यू और बिस्मिल्लाह गार्डन के लोकेशन के ऊपर उस एरिया के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया मरला रेट था और आज वहां पर 20 से 25 लाख रुपया मरला रेट है। यानी पिछले 5 साल के अंदर मेन जड़ावाला रोड के ऊपर मल्टी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हुई है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी चाहिए लोअर केनाल रोड के ऊपर जहाँ पर हमारा ऑफिस भी मौजूद है, वहाँ पर आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया मरले के अंदर इन्वेस्टमेंट की और आज वहाँ पर 25 लाख से लेके 40 लाख रुपया मरले तक रेट है। यानी पिछले 10 साल के अंदर लोअर केनाल रोड के ऊपर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी जो इंक्रीज हुई है वैल्यू की वो मल्टीप्लाई बाय 10 हुई है। तो आज आपको जो है वो हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग एरिया के अंदर होती है उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 10%, 20%, 50% इंक्रीज नहीं होती, बल्कि अगर उसका प्रॉपर वेट किया जाए तो वो प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5 और अगर ज़्यादा वेट किया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 10 भी हो जाती है। असल बेसिक चीज़ जो आपको आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की जाए वो कहाँ पे की जाए और क्या बेसिस हैं, किन बेसिस की बेस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो सकती है। तो एक तो बात है कि हम आपको सबज बाग दिखाएं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें और किसी भी रोड के ऊपर मेन रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें और 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ जो एरिया जहाँ पर जो है वो प्रोस्पेक्ट मौजूद है कि यहाँ पर कल को सोसाइटीज़ आ सकती हैं, जहाँ पर सोसाइटीज़ आ चुकी हुई हैं, जिस रोड के ऊपर सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं वहाँ पर भी रेट तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, लेकिन वहाँ पर उस तरह से रेट इंक्रीज़ नहीं होता जिस तरह से जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जहाँ पर नई सोसाइटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, नए टाउन्स आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5 टाउन आते हैं और मुस्तकबिल में आबादी का रुझान उस रोड के ऊपर आता है, उस रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। आज हम मौजूद हैं मुस्तकबिल का रिंग रोड, आज का जो बाईपास है वो मुस्तकबिल का रिंग रोड है। तो हम जड़ावाला रोड के ऊपर मक्कूआना से सतियाना रोड की तरफ जाएं तो इस बाईपास को मक्कूआना तक खानूआना बाईपास कहते हैं। इस बाईपास के ऊपर हम मौजूद हैं और इस बाईपास को रिंग रोड अप्रूव्ड है। इसकी जो है वो मतलब 6 से 7 अरब रुपए की लागत के साथ जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि इसका रिंग रोड मंजूर कर रहे हैं और ये रोड डबल हो जाएगा और इस रोड को डबल होने के नतीजे में 15-15 फीट या 20-20 फीट दोनों तरफ साइड से इंक्रीज होगा और उसके नतीजे के अंदर इस रोड के ऊपर हमारे असेसमेंट के मुताबिक कल को सोसाइटीज आ सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम फैसलाबाद के मेन रोड्स की बात करें, जड़ावाला रोड की बात करें, सतियाना रोड की बात करें, समुंदरी रोड की बात करें, तो इन तमाम रोड्स के ऊपर बाईपास तक सोसाइटीज़ आ चुकी हुई हैं और अब जो है वो बाईपास की जो सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। बाईपास जो है वो इस टाइम एक छोटा रोड है और उसके ऊपर जो है वो कोई बहुत अच्छा मेंटेन नहीं है। लेकिन जिस तरह ये रिंग रोड भी अप्रूव्ड है और मेन रोड्स के ऊपर सोसाइटीज़ बाईपास तक पहुंच चुकी हुई हैं, तो अब जो है वो अगला ट्रेंड जो है वो यही है कि बाईपास के ऊपर सोसाइटीज़ बनेंगी। और अगर हम समुद्री रोड बाईपास के ऊपर जाएं तो समुद्री रोड बाईपास के ऊपर इस टाइम 4 से 5 सोसाइटीज़ आ चुकी हुई हैं जिनकी डेवलपमेंट भी चल रही है और जिनके ऊपर 8 से 10 लाख रुपया मरला जगह का रेट है। जड़ावाला रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर के ऊपर मेन बाईपास के ऊपर रिंग रोड के ऊपर जो रिंग रोड अप्रूव्ड है उस रिंग रोड के ऊपर 25 मरला का प्लॉट है। 25 मरला प्लॉट का फ्रंट जो है वो 112 फुट है। यानी ये समझ लें कि मेन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रंट वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। इसका जो है वो तकरीबन बैक जो है वो एक साइड से कोई 48 से 50 फुट और दूसरी साइड से 68 to 70 फीट की इसकी बैक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अगर तो रिंग रोड अप्रूवल होता है खुल के बात है, तो इस प्रॉपर्टी का जो है वो अगर रिंग रोड यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो 15 फुट जो है 15 से 20 फुट तक ये प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है।
तो उसके अंदर तो बात यह है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेगी तो उसके डीसी रेट के हिसाब से आपकी वैल्यू जो है वो वापस करेगी, आपको पेमेंट करेगी। लेकिन अगर ये मतलब जो है वो गवर्नमेंट जगह लेती है तो इस प्लॉट की वैल्यू विद इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर रिंग रोड बनना है तो सोसाइटीज का जो ट्रेंड है इस टाइम इस बाईपास के ऊपर अगर सोसाइटीज नहीं मौजूद या जरा स्लोली आ रही हैं तो उसकी वजह एक ही है कि लोग इस टाइम जो है वो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर सोसाइटीज नहीं बना रहे कि ये रोड की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह ये यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, मंजूरी हो चुकी हुई है, ये रोड डबल होना स्टार्ट होना है, उसी वक्त ही यहाँ पर जो है वो 2 3 4 डेवलपर्स ने कुछ रकबे बाय किए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो सोसाइटी आनी शुरू हो जानी है। तो अगर ये मतलब 10 से 15 फुट या 20 फुट जो है वो इस प्लॉट की जो है वो जगह गवर्नमेंट लेती है तो ये बिल्कुल शॉप्स के इस मद के अंदर प्लॉट रह जाता है। इसके ऊपर 11 से 12 शॉप्स बनती हैं जो यहाँ पर जो है वो बगैर वेस्टेज के 11 से 12 शॉप्स निकल सकती हैं इस प्लॉट के ऊपर से। तो ये जो है वो मुस्तकबिल की अगर आप इस चीज़ को लेते हैं और 3 से 4 साल वेट करते हैं तो यही इन्वेस्टमेंट आपकी 4 से 5 से मल्टीप्लाई हो सकती है। मजीद प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे साथ इन टच रहें।